जरूरी नहीं है कि मेरी परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं भी अच्छी लगती है, नहीं भी लगती होगी। मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ जनरली। सो जरूरी नहीं है। हर बंदे की का लेवल डिफरेंट आप है। किसी को आपको वो पसंद नहीं कर रहा, किसी को मैं पसंद हूँ, किसी को मैं बहुत बुरा लगता हूँ, किसी को मैं। बट व्हाट मोमिना डिड, देखिए, that's the real issue which I find is very unnecessary. That what I personally believe is that's the tolerance level. टॉलरेंस खत्म हो गई है। देखिए, व्यूअर मैंने नहीं बनाया, व्यूअर जिनके बारे में बात हुई उन्होंने नहीं बनाया, जिन्होंने की है बात, हाँ उन लोगों ने व्यूअर्स बनाए हैं। जब सिंगल टीवी चैनल था, उन लोगों के बनाए हुए व्यूअर्स मेरे तक पास ऑन हुए और मेरे से अब आगे जो यंगस्टर है उसको पास ऑन। एग्जैक्टली, और यंगस्टर्स भी तो और आगे ना। कम से कम फिर नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने कोई बात गलत कर दी है, बाय मिस्टेक ही कर दी है या डिलिबरेटली कर दी है, पर्दा डाल दो ना यार। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने तो देखा नहीं था। मोमिना के बाद सबने देखा है। मैंने तो देखा ही नहीं था। वही वाली बात है ना, हमने हवाई इतनी दे दी उस मौजू को। अच्छा, अब ये मौजू ऐसा है कि जिसको पॉजिटिवली भी वो कैच कर सकते हैं अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, एक हाइप क्रिएट करके, और उसको नेगेटिव भी वो उसके डोंट यू थिंक सो? उसकी मूवी आ रही है सुपरस्टार, इट्स अ बैड थिंग फॉर दैट? देखिए, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, I mean, मैं तो डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि हाँ, उस मूवी के लिए भी हेल्प हो सकती है कि एक आदमी को, और उसके लिए गलत भी हो सकता है। इट्स अ गैम्बल, इट्स अ गैम्बल, एक जुआ है जो खेला है। अगर उस बात को दबा देते, जो कि बहुत जरूरी था, दबा देना चाहिए था, तो मेरे ख्याल में शायद ये मतलब अक्लमंदी का तकाजा ये था कि उस बात को दबा दिया जाए। हाँ। अच्छा, हम इश्यूज की बात ही कर रहे हैं। अब इससे पहले आपको पता है कि अभी हमारी इंडस्ट्री में दो मेजर इश्यूज इससे पहले भी एक और चीज, सॉरी आई एम कटिंग यू, डोमेस्टिक वायलेंस। नहीं, वो तो हम करेंगे। एक जो सबसे लीथल चीज हो गई है ना, वो ये सोशल मीडिया हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये कौम तैयार नहीं थी इस चीज के लिए। इस कौम का दिमाग वहां तक नहीं पहुंचा था और इसको एक खिलौना मिल गया जो बड़ा पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, जिसको हम somehow the other बहुत नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और हमें बहुत मोहतात होना है इस हवाले से, लेकिन नहीं हो रहा है। तब से जिंदगी मुश्किल नहीं होगी जब से हाथों में गैजेट्स आ गए, लोग मूवीज बना रहे हैं। मोबाइल इज नॉट फॉर योर कि आप घर राब्ते में रहें या दुनिया के साथ राब्ते में। मोबाइल इज अ वेपन। आई कंसिडर मोबाइल एज अ वेपन। ओह माय गॉड, यस। अच्छा, अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है मोहसिन वाला, उस पे तो मोमिना कुछ ना बोली, उस मतलब कोई भी चैनल ना बोला। देखिए, वही वाली बात है ना, जिस चीज में मेरा मतलब होगा, मैं आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट मोमिना, नो नॉट एट ऑल, बट प्रोड्यूसर्स, चैनल्स। ठीक है, मुझे भी राब्ता किया बिकॉज the gentleman started his career with me. I know, he was in your show. ठीक है, लेकिन बात ये है, वो इसका एक पर्सनल मैटर है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसने चोरी की है ना, उसको फांसी दे दो। भी उसने चोरी की है, उसको चोरी की सजा दो। आप उसका हुक्का पानी बंद नहीं कर सकते। मुझे एक बात बताइए, कल को वो बच्चा जो कि नासमझ है या मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, वो तो डिप्रेशन में और चला जाएगा। आप डिप्रेशन में जाके वो खुदकुशी कर लेता है, तो क्या उसकी मौत का जिम्मेदार हम लोग हैं? हम सब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। Why we don't realize it? बिल्कुल होंगे। हम वक्ती तौर पे सिचुएशन को कैश क्यों करना चाह रहे हैं? मैं क्यों बड़ा होना चाह रहा हूँ उसके लिए या उसके अगेंस्ट बात करके? मैं ये क्यों नहीं रियलाइज करता अपने मुंह से अल्फाज निकालने से पहले कि मेरे इन अल्फाज से उस इंसान के साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता? हम सोचते नहीं। बट अगेन, मैं इस पे पर्सनल व्यू दे दूं। आई मेट द लेडी, शी केम एंड शी सॉ मी। देखो, आप देखिए, मैं पर आप ज्यादा जानते हो। अगेन आई एम कटिंग यू। बात पता है क्या है? ताली कभी जिंदगी में, याद रखिएगा, एक हाथ से नहीं बजती है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी, I am being honest. Just hitting someone is the issue. I am being very honest with you. Okay. Very honest. Well, that's what you're known for. The point is, वो चीज तब तक होती है जब तक उसको होने दिया जाता है। अगर आप उसको उधर ही रोक देंगे तो वो नहीं होगी। जब पहले दिन हुआ था, तभी आपको
छोड़ देना चाहिए था, बाहर निकल आना चाहिए। बस इतनी अकल नहीं होती ना। अकल की बात नहीं, मैं आपको मैं किसी दूर की एग्जांपल, खैर आई डोंट वांट टू, मेरे अपने अजीजों में ऐसा हुआ है, एंड वी टुक अ स्टैंड, पहली दफा में ही वी टुक अ स्टैंड एंड वी फिनिश्ड द रिलेशनशिप। द पॉइंट इज you have to put your foot down। मैं अगर चाहता हूं कि इफ़त रहीम साहिबा मेरी इज्जत करें, तो मुझे उसके लिए इफ़त रहीम साहिबा की पहले इज्जत करनी पड़ेगी। वी डोंट रियलाइज इट, वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम चाहते हैं कि इफ़त साहिबा मेरी इज्जत करती रहे और मैं उनकी ना करूं। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि ये सोसाइटी अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही है कि मियाँ बीवी दोस्त नहीं है, मियाँ बीवी एक रिलेशनशिप है। दोस्त वो है जो आपका दोस्त है। दोस्त वो होता है जो आपको आपकी खूबियां और आपकी खामियां दोनों के साथ एक्सेप्ट करता है। ये दोस्त होता है, वो दोस्त होता है। आप अपने और मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, और उस रिश्ते के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसके डिफाइंड लाइंस हैं, पैरामीटर्स हैं, एंड यू कांट क्रॉस दैट बाय बोथ द साइड। ठीक है ना? सो ये हम रियलाइज नहीं करते। हम बड़े फखरिया तरीके से स्क्रीन पे बैठ के कहते हैं कि मैं और मेरी बेगम दोस्त है। मैं और मेरी बेगम आज तक दोस्त नहीं बने। Really? और मैं बनना चाहूंगा भी नहीं दोस्त। अच्छा, मेरी is quite opposite. My best friend is my husband. You're lucky. Okay. You're lucky. Yeah, and I'm bored with my best friend. Our new friends. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप नहीं कर पाते हो अपने बेटर हाफ से, और करनी भी नहीं चाहिए। और करनी अच्छा, वो कौन सी बातें हैं जो आप नहीं कर सकते? बहुत सारी बातें, जैसे मैं आज सारा दिन सेट पे, देखिए मेरे लिए, मैं जो जाती तौर पर समझता हूँ, आई डोंट नो, लोग डिफर करेंगे डेफिनेटली, जो जिनका इस मीडिया से ताल्लुक है। मेरे लिए तमाम खवातीन जो मेरे साथ काम करती हैं ना, वो मेरे लिए मर्द हैं सब, ठीक है, और मैं उनके लिए औरत हूँ सब, मोस्ट ऑफ देम, जिनके साथ स्पेशली मेरी इतनी लंबी एक एफिलिएशन, आप हो गए, सबा हो गई, मारिया साहिबा हो गई, सवेरा साहिबा हो गई, यू नो, हमारा वक्त सेट्स पे ज्यादा गुजरा है, एंड वी हैव शेयर्ड सम लवली टाइम्स, ठीक है ना, और हम दुख सुख भी कर लेते हैं। ट्रिप टू नेपाल, एग्जैक्टली, दुख सुख भी कर लेते हैं, दिल की बात भी कर लेते हैं, चाहे सालों बाद मिले। देखो ना, हम जब सेट्स पे आते हैं, नोबडी कैन रियलाइज इट कि हम कितना साथ बैगेज लेकर आए। बट वन थिंग आई अगेन, आजकल आपको मैंने देखा है कि आप सेट पे अलग कमरे में बैठते हैं। वो इसलिए मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, उसकी भी एक खास वजह है। उसकी वजह यह है कि जो जिस अब जनरेशन के साथ हम काम कर रहे हैं ना, उनसे थोड़ी सी इज्जत बचाना मुश्किल होता चला जा रहा है। कुछ तहरीकें ऐसी शुरू हो जाती हैं कि बंदा थोड़ा सा मोहतात हो जाता है। So you're talking about Me Too? Anything. Me Too, He Too, She Too. अब तो Me Too, He Too, She Too, They Too, वो सब चल रहा है ना। अब the cat is out. हाँ, the cat is out. So वो उसमें फिर ये है कि ठीक है, आप इज्जत Is this the reason? और नहीं, मैं अब क्योंकि इससे पहले मैंने नोट किया आपको, ये मूवमेंट तो 2 साल पहले शुरू हुई, आप उससे पहले ही अलग थलग मैंने नोट किया आपको। आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन एंड आई वर्कड विद यू। पहले आप ज्यादा फ्रेंडली, ज्यादा वो थे, बट अब आप अपने में थोड़ा सा रहते। नहीं, कभी भी नहीं। Okay. Never with you guys, for God's sake. हमारा I just noticed this at work, not when we meet. आपने ये बात मुझसे नहीं पूछी कि आपने मुझे फोन किया तो मैं क्यों आ गया। मैं इसलिए आ गया बिकॉज यू नो मी। मैं उसके पास कैसे चला जाऊं जो मुझे ना जानता है, ना पहचानता है। वो विकिपीडिया पर डालेगा, उधर से कुछ बातें निकालेगा, और जो मुख्तलिफ टॉक शो में गुफ्तगू हो रही है वहाँ से रिसर्च करके कुछ सवाल निकालेगा और वो पूछेगा। You guys know inside out of me, right? We know each other before I think I got married. I think among very little number of people. I'm one of those. You attended my wedding as well. Yeah. So कहने का मकसद ये है कि कितने लोग हैं जो इस तरह करते हो और जानते हो एक दूसरे को, उनको पता हो कि ये इतना डीप है, इतना डीप नहीं है, लोगों को तो पता ही नहीं है। मतलब योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज एग्जेम्पलरी। आप रौनक हैं सेट पे जहां भी जाते हैं। Yet I felt कि जर्नी में इस जगह पहुंचे हो कि अब अपनी एक साइड पे जाके बैठना। I've seen you कि हम सब एसी वाले कमरे में बैठे होते हो, आप एक ड्राइंग रूम में बगैर एसी के you were just on your phone and meditating or thinking. This is the change I felt when I worked with you.
in our last play. Really? Yeah. अच्छा. इमाम जामिन के दिनों में मैंने ये चेंज फील किया था. Well, we had lot of other reasons, but हाँ, but बस वो वक्त के साथ इंसान थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा दिमाग और बहुत सारी चीज़ों में बटा होता है. फिर वो कई दफ़ा आप फरावानी में कुछ और लोग भी नए लोग भी बैठे हुए थे उस सेट पे, तो मैं नहीं चाहता था कि वो जल्दी में कोई मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, कोई ऐसा कमेंट निकल जाए जो वो तो नहीं शायद समझ पाएंगे, आप तो समझ जाओगे, वो नहीं समझ पाएंगे और वो उसको नेगेटिव ना ले. सो इट्स बेटर टू अवॉइड पीपल. व्हाट आई पर्सनली थिंक इज, आई मीन आपके साथ काम करना या हम आपस में बात भी कर लेते हैं, सानिया हैं, हम आपस में बात कर लेते हैं, बिकॉज एक जर्नी है ना. मुझे आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट 31 years now and मुझे हो गए. oh I'm senior to you. मुझे almost 34 years हो गए. 88. I actually started modeling at that time ना. Okay. And my first play was in 93. मैं इस बात की थोड़ी सी इस बारे में बता दूं ऑडियंस को कि हम बड़ी छोटी उम्रों में आ गए थे, इसलिए टाइम लग रहा है बुढ़े होने में, तो आप टेंशन मत लीजिए. आप टेंशन ना ले, हम होने वाले हैं. हम अभी होने वाले हैं. हम धाने पे ही हैं, किसी वक्त भी हो जाएगा. अच्छा, मैंने पीटीवी के लिए सिर्फ एक प्ले किया था और वो मेरा आपके साथ था. और मुझे अयूब खाबर साहब का टूटू उसका नाम था. एंड आप मेरे उसमें ऑब्वियसली हस्बैंड बने हुए थे. मैं बड़ी तीर एक मॉडल आई हूँ और बड़ा अपनी आपने मुझे आंखें डाल के एक डायलॉग बोला. मैं आपकी आंखों में नहीं देख सक रही थी, इतने रीटेक्स हुए. मेरा सारा कॉन्फिडेंस आपने यूं करके ना, यू वर सो इंटेंस. आई स्टिल रिमेम्बर. और मैं शोर में जा रही हूँ, मैं नुमान की आंखों में नहीं देख सकती, मुझे कहीं और दिखाए. फिर आपने मुझे टिप दी कि मेरे कान को देखो. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है वो.